नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी, मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है, एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक नंबर है। यह कहावत काफी हद तक सच भी है। अगर आप चाहें तो 60 की उम्र में भी 30 साल के युवा जैसी चुस्ती फुर्ती पा सकते हैं और 50 की उम्र में 20 साल के एथलीट को भी मात दे सकते हैं। आप सही कह रहे हैं हुसैन, आपकी उम्र तो हर साल बढ़ेगी, आपकी नहीं मेरी भी बढ़ेगी, लेकिन बायोलॉजिकल एज को कंट्रोल करने में रिमोट हमेशा आपके हाथ में रहना चाहिए। आपकी असल उम्र कितनी भी हो, अगर आप जवान दिखते हो, एनर्जी से लबरेज हो और आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो ये साफ है कि आपकी बायोलॉजिकल एज काफी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी हेल्दी बॉडी पाना कैसे पॉसिबल होगा, तो इसका जवाब है ये होगा और योगा से होगा। ये चमत्कार कैसे होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने बीमारियों के साथ साथ उम्र को भी मात दे रखी है। 50 की उम्र में 25 साल के युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी जी, आज तो पहले से देखिए आप एक्शन मोड में मीनाक्षी में नजर आ रहे हैं। आपने कहा चुस्ती फुर्ती और युवाओं जैसी शक्ति, तो वही दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी मीनाक्षी जी, आज अभी बैडमिंटन से शुरू कर रहे हैं। ये बच्चों से लेकर के बुजुर्ग सब खेल सकते हैं। और अभी हम लॉन्ग जंप, हाई जंप ये भी दिखाएंगे। और ये रहना चाहिए, बचपन से ही ऐसे बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। मैंने थोड़ा सा किया हुआ है। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज तो सिर्फ 25 साल ही है। पहले तो आप जरा समझाइए कि ये बायोलॉजिकल एज है क्या और वो कौन से योगाभ्यास हैं जिनसे 55 की उम्र में भी 25 साल के नौजवान की तरह से रहा जा सकता है, चुस्त दुरुस्त और फिट। ये स्वामी जी बताएं। उससे पहले देखिए ना, क्या चुस्ती है, क्या स्फूर्ति है। लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, बैडमिंटन हो, कुछ नहीं छोड़ा स्वामी जी ने। इनमें सफेदी ना आए, चेहरे का नूर कम ना हो, आपका ग्लो और साथ में आपका जोश जुनून। जैसे मैं बचपन में ऐसे दौड़ा करता था और ऐसे कूदा करता था, तो अभी भी बहुत शानदार स्वामी जी। हमारे ब्रह्मचारी और एक एक के बाद एक एक कूदते जा रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा कौन सा खेल बचा है जो आपने नहीं खेला? बैडमिंटन नहीं मीनाक्षी, अगर योगा ओलंपिक में होता और बहुत सारे इवेंट में स्वामी जी होते, तो कई सारे इवेंट्स में स्वामी जी अकेले बहुत सारे गोल्ड मेडल है तगड़े तगड़े। और अभी आ रहे हमारे 18 फीट कूदने वाले। ये एक बार दोबारा हो। ये है हमारा 18 फीट वाला। कमाल है स्वामी जी। तो लोग ये जानना चाह रहे होंगे, ये 18 फीट की कूद आपको दिखाई। स्वामी जी, ये लॉन्ग जंप जो बच्चे कर रहे हैं आपके साथ, ये सब कुछ क्या योगा के जरिए हुआ है? लगाई है। देखो, मैंने 8-9 साल की उम्र से योगाभ्यास शुरू किया था और तब से प्रतिदिन शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, और मैं छोटा बच्चा था तभी से ये वृक्षासन, एक क्षण में अपने आप को नियंत्रित कर देना, इतना आपके भीतर जो है धैर्य। तो जो है अब आपको दिखा रहे हैं, जो है बचपन से ऐसे अभ्यास होने चाहिए योग करने के, एक्सरसाइज करने के। अब अपने ब्रह्मचारियों का आपको दिखाते हैं। पहले 3 फीट से शुरू करते हैं। चलो भाई, शुरू कर दो। 3 फीट से तो 3-3.5 फीट की तो अभी मैं भी लगा लेता हूं। चलो, हाँ, चलो शुरू करो। तो हाँ, 3 फीट से ऊपर धीरे धीरे, ये तो पूरा जंप लगा करके करते हैं। हाँ, और वाह, माने बहुत शानदार। जंप में भी उल्टी पलटी मारते हैं और फिर थोड़ी और ऊंची हो जाती है। ऊंचा करो। करीब 5 फीट कूदते हैं ये हमारे ब्रह्मचारी।
स्वामी जी, किसी एक शख्स के अंदर, किसी एक व्यक्ति के अंदर आपने इतनी प्रतिभाएं भर दी है। हमारे 2-3 हैं, लेकिन मीनाक्षी यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं, वो कह रही हैं कि यहाँ तो लॉन्ग जंप की सुविधा नहीं है स्टूडियो के अंदर, तो वो क्या करें यहाँ पे? और इतनी सारी चुस्ती फुर्ती मीनाक्षी अपने अंदर कैसे लाएं, और तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं वो कैसे लाएं? हाँ, ये स्फूर्ति लाने के लिए पहले थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के लिए ये तो 4-4, 5-5 फीट सीधी उल्टी सब कूद लेंगे। तो अभी ये लॉन्ग जंप का काम और हाई जंप का काम पूरा हो गया, अब योगाभ्यास का काम शुरू करते हैं। तो योगाभ्यास जब बचपन से करेंगे तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी। पहले सूर्य नमस्कार से शुरू करें। तो सूर्य नमस्कार ये हमारा सर्वांगीण व्यायाम है। तो दाएं बाएं तरफ ब्रह्मचारी आ जाएंगे ऐसे। मीनाक्षी जी स्टूडियो में कर लेंगे, यहां से शुरू करवाएं बच्चों को बचपन से। और जो ऐसे करेंगे तो जो आप बायोलॉजिकल एज कह रहे थे कि 100 साल की उम्र में भी आप में 50-60 जैसी ताकत रहे, ऊर्जा रहे, जोश जुनून रहे। ये जो एज फैक्टर बोलते हैं, एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, बीपी है, शुगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गैस है, एसिडिटी है, ये ना हो, लाइफस्टाइल डिजीज ना हो। तो पहले ऐसे बच्चों को बचपन से ही 10-20 बार से शुरू करके, और हम अपने बच्चों को 100 बार तक कराते हैं। स्वामी जी जरा ये भी बता दीजिएगा कि सूर्य नमस्कार के कितने सेट करने हैं, मिनिमम कितने करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने करने चाहिए? ये 12 स्टेप होते हैं। ये हमने अपने यहां पर दीवार पर भी ये स्टेप बना रखे हमारे पीछे। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर आगे झुके तो पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर ये पर्वतासन, फिर साष्टांग भुजंगासन, सात मुख्य आसन है। और 7 आसनों के बाद में फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से ऐसे धीरे धीरे इसका अभ्यास तेजी से बढ़ाना चाहिए। फिर ऐसे पहले धीरे, फिर तेजी से, फिर सुपर फास्ट कर सकते हैं ऐसे। और इस प्रकार से 10 बार से शुरू करके और इसको 100 बार तक। और हमारे कुछ ब्रह्मचारी तो 500-500 बार, और जिनको विशेष बल बढ़ाना है वे 5-5 हजार बार भी ऐसा करते हैं। मेरे साथ यहाँ स्वामी जी अब हमारी मीनाक्षी भी जो हैं आपके शिष्यों के बराबर कर ले रही हैं सब कुछ यहाँ पे। मजाक मत करिए नहीं, शिष्य बहुत आगे हैं। मैं तो अभी प्रथम चरण में हूँ। ये फिर देखो, आप मुकाबले में बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 10 बार से शुरू करें ऐसे। पहले दिन 10 बार किया, 1 2 ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे 10 बार से शुरू किया। फिर बाद में 20-25 का एक राउंड हो जाता है। फिर 25-25 के 5-10 राउंड कर लिए, 25-25 के 10 राउंड कर लिए तो 250 बार हो गया।
20 राउंड कर लिए तो 500 बार। बहुत शानदार। तो ऐसे एक एक अभ्यास 2 3 4 5 6 7। स्वामी जी मन में एक सवाल आ रहा है, 11 आप इसे सुन लीजिए और इसका जवाब जब लगेगा दीजिएगा। क्या कभी खेल मंत्रालय ने या फिर साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपसे संपर्क किया कि भाई उनके बच्चों को भी आप ट्रेन कीजिए और इस तरह का बलशाली बना दीजिए कि वो मन से भी बहुत बलशाली हो और शरीर से भी बहुत बलशाली हो? कभी ऐसा हुआ क्या? देखो, मैं तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर के और सारी मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी अलाइन रहता हूं पहले से ही, और सब बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, रेसलर से लेकर के क्रिकेटर्स तक को, सबको जो है इंस्पायर करता रहता हूं। और अभी कल ही मेरे पास सुशील पहलवान का फ़ोन आया, बोले स्वामी जी मैं अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये ऐसे मैंने सबको प्रेरित किया है। तो मैं कह रहा था 10-20 बार से शुरू करें और रोज 10-10 20-20 बार बढ़ाते जाएं तो 100 बार करने का आप में सामर्थ्य आ जाता है। तो 2-3 एक्सरसाइज ऐसे खड़े होकर के, ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है। इस तरह से पहले 2-4-5 बार ही कर पाएंगे, आधा ही कर पाएंगे तो आधा ही कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा कर रहे हैं। आधा कर पा रहे हैं तो आधा, पूरा कर पा रहे हैं तो पूरा, और ऐसे करते हुए अपना बल बढ़ाएं। और इस तरह से 10-10 20-20 बार करके अंततोगत्वा फिर आप 100-200 500 बार तक कर पाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर परंपरागत व्यायाम में दूसरा व्यायाम है ये। पहले आपको जो मैंने बताया उसको बैठक कहते हैं, ये दंड है, 12 तरह की लगाई जाती है। ये ऐसे, ये एक हुआ। अब इसको एक श्वास में एक अभ्यास करते हैं, 1 2 3, एक श्वास में एक अभ्यास। हुसैन ये दंड बैठक तो आपने भी लगाई होगी। इसी एक अभ्यास को हम इसे जिम में डिप्स नाम कहते हैं, डिप्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसे दंड बुलाया जाता है। ये पहला अभ्यास हुआ, फिर दूसरा अभ्यास ऐसे ऐसे, ये राम मूर्ति दंड। मीनाक्षी जो सवाल मैंने रामदेव जी से किया था, स्वामी जी से, कि खेल मंत्रालय या फिर साई वाली बात, मुझे लगता है कि स्वामी जी तो एक अकेले हैं और इनकी जरूरत हर जगह है। हेल्थ मिनिस्ट्री को भी जरूरत है, खेल मंत्रालय को भी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, और वो दिन दूर नहीं जब योग बहुत जल्दी ओलंपिक्स में शामिल होगा और होना चाहिए। चलिए आपकी तमन्ना करती तो ऐसा मुमकिन हो सकता है, देखा जाएगा। इसके जो क्लॉजेस हैं उसको पढ़ना पड़ेगा पहले। बच्चों को बचपन से ही ऐसे कराना शुरू करें, ऐसे 5-10 बार से शुरू करें, और 5-10 बार से शुरू करके एक एक राउंड 20-20 25-25 बार का, और फिर 5-5 10-10 राउंड करके 100-200 500 बार। क्योंकि मैं जब 100-200 500 बार का नाम लेता हूं तो कुछ लोग नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग पे एक मीनाक्षी का भी नाम जोड़ लीजिए स्वामी जी। नहीं मीनाक्षी, तुम ये बात नहीं कर सकती, तुम्हें यह हक हासिल नहीं है। तुम 3 महीने से स्वामी जी के साथ लगातार योग कर रही हो स्वामी जी। लेकिन हमने आज की शुरुआत दूसरा ही करते रहिए जी स्वामी जी। आज की हमने जो शुरुआत की थी वो इस वादे के साथ लोगों से की थी कि 50 की उम्र में आप 20 के दिख सकते हैं, बस स्वामी जी को फॉलो कीजिए। तो योग में वो ताकत है ना, और जरा उसके बारे में बताइए लोगों को। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा शुरू करें। ये अभी हमने हनुमान दंड लगाई, अब ये वृश्चिक दंड, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, 5-10 बार से शुरू करें। तो पहले दिन यदि आपने ज्यादा कर लिया तो आपके मसल्स पेन करने लगेंगे। तो पहले 5-5 बार से शुरू किया। अभी जैसे थोड़ा थोड़ा धूप आनी शुरू हो गई है और पसीना बहना शुरू हो गया है, 100-200 ग्राम बह चुका है, अब आगे और बहेगा। एक पैर उठाया, अपोजिट साइड में ले गए, वृश्चिकासन, वृश्चिक दंड का ये दूसरा अभ्यास। ऐसे करके ये 12-13 दंड है, इनको ऐसे ही लगा लिया। इसमें जितना कर पाते हैं उतना कर लें। इस प्रकार से ये वृश्चिक
दंड के 2 अभ्यास, फिर पार्श्व दंड। पूरी बॉडी, पूरी एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। जब ये जो डिप्स कराते हैं अक्सर जिम के अंदर, उसके अंदर कृत्रिम एक्सरसाइज ज्यादा है, बिल्कुल जिम से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तो शरीर में ऐसे बल बढ़ता है कि आप 10, 20, 25 बार, जैसे हमारे ब्रह्मचारी करते रहते हैं, 100, 200 बार, 500 बार ऐसे करते रहेंगे। फिर आप थोड़ा कठिन दौर हो गया शुरू। चक्र दंड के बाद अब ये पलट दंड है। अब ये अभ्यास बचपन से ही करेंगे तो हो पाएंगे, नहीं तो बीच में ही रुक जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। अब वापस आने के लिए पूरी स्फूर्ति होनी चाहिए कि नीचे भी पूरे जा पाए, ऊपर भी पूरे, और ऐसे भी पूरे निकल जाएं, और ऐसे भी बिना रुके वापस आ जाएं। स्वामी जी, घर पे मैंने ये कोशिश तो की थी और वाकई में पलटी मारी और पलटी रह गई, फिर सीधी नहीं हो पाई। लेकिन स्वामी जी इसमें बताइए जरा ये कि अगर कोई नई शुरुआत करता है तो ये स्वामी जी अगर कोई नई शुरुआत ये करता है तो उसे ये स्टेमिना हासिल करने में कितना वक्त लग जाता है? सिंह जैसा बल मिलेगा इसे, तो पूरी ताकत लगती है जब ऐसे पूरे शरीर का नियंत्रण दोनों हाथों पर बनाते हैं और भार को साधते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर और फिर वापस आते हैं। तो ये 10-10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 20 बार, 30, 50, 100 बार तक आगे बढ़ना चाहिए। अब लास्ट के 3 अभ्यास बचे। एक को सर्प दंड कहते हैं, ऐसे किया, ऐसे पूरा नीचे ऊपर और फिर वापस आ गए। 5-10 बार ऐसे ही आगे नीचे ऊपर पूरा हो गए ऐसे, और फिर वापस आ गए। इसमें एक तो डिप्स होता है, अगला सर्प दंड इसको बोलते हैं, नीचे ऊपर भी और फिर आगे आगे से ऊपर नीचे भी होते हैं ऐसे 5-10 बार और फिर वापस आते हैं। ऐसे एक एक अभ्यास को 10, 20, 25, 50, 100 बार तक, फिर ये ऐसे, इसको मिश्र दंड कहते हैं। चलो लगे रहो। बहुत शानदार मीनाक्षी, 10-20 बार बहुत जल्द शुरू आप करके उस पॉइंट को हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहती हैं। ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर आपने और स्वामी जी ने हमेशा से कहा है सब होगा, लेकिन योग करने से होगा, बैठे बैठे टीवी देखने से नहीं होगा। और वापस ऐसे। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा। पहले धीरे धीरे करें संख्या से, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे एक एक अभ्यास को अधिक बार कर सकते हैं। और कुछ बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। स्वामी जी, जो बात आप हमेशा कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, उससे जुड़ी एक मिसाल हम दर्शकों को दिखा देते हैं। एक वीडियो हमारे पास आया है स्वामी जी, और उस वीडियो में एक माता जी का ये वीडियो है। इनकी उम्र 80 से 90 साल के आसपास होगी। उनके बेटे ने ये वीडियो भेजा है और आप भी जरा देखिए और इनकी ऊर्जा और इनकी स्फूर्ति से आप अंदाजा लगाइए। और हुसैन, खास बात ये है स्वामी कि जी, क्या एक मिनट मीनाक्षी, स्वामी जी आपके सामने टीवी है क्या? आप देख पा रहे हैं माता जी को? हाँ, मैं देख पा रहा हूं। मैं दूर चला गया था इसलिए टीवी के पास आ गया दौड़ता दौड़ता। स्वामी जी, खास बात ये है कि ये हमारा शो बहुत अच्छा कर रही है आपके साथ लगातार देखते देखते योग अभ्यास करती हैं। आप देखिए सामने टीवी पर इंडिया टीवी चल रहा है। मैं तो बहुत हैरान हुआ मीनाक्षी ये वीडियो देख करके कि स्वामी जी से इतना इंस्पायर होकर के कोई किस तरीके से योग कर रही हैं, और 90 साल के आसपास की उनकी उम्र होगी। देखो, उम्र की बाधाएं परास्त हो जाती हैं जब आपके भीतर
हौसला होता है। और एक बात और कहता हूं, खाली एक्सरसाइज नहीं करें। मैंने कहा लॉन्ग जंप, हाई जंप, अलग अलग गेम्स, इसके साथ योग कभी ना छोड़े। योगासन, नहीं तो क्या होता है बॉडी में स्टिफनेस आ जाती थी। हमारा ये ब्रह्मचारी है, पहले जो है खाली दंड दंड लगाता था, तो तगड़ा तो बहुत है। अब इसका बॉडी एक्सप्रेशन देखिए, हाँ। लेकिन गोमुखासन करने में इसको दिक्कत होने लगी। करो गोमुखासन। तो मैंने कहा अब छूने लग गया है। बीच में आसन छोड़ दिए तो स्टिफनेस बढ़ गई। स्टिफनेस नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए कुछ आसन देखिए। अब हम आपको एक तो आसन होते हैं 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करवाते हैं। एक हम यहां प्रतीकात्मक रूप में रिदम के साथ रिदमिक योगा करा देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बच्चों से लेकर के और बड़ों तक, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ऐसे त्रिकोणासन का ये पहला अभ्यास हुआ। त्रिकोणासन का ये दूसरा अभ्यास हुआ। हाथ को ऊपर देखा ऐसे ऐसे, फिर पैरों में फासला और ये कोणासन, फिर ये पादहस्तासन। स्वामी जी, इन सारी चीजों को आपने इतना आसान बना दिया है, फिर ये अर्धचक्र। इसके बाद भी अगर कोई योग नहीं अपनाता है तो ये उसकी गलती है। फिर भी आप अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो फेसबुक के जरिए आ रहा है, आपके लाखों चाहने वाले वहां भी आपको देख रहे हैं, आप उनका भी प्रणाम स्वीकार करें। लगातार वहां से मेरे पास लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। एक बहुत कॉमन सा सवाल है और पूजा गुरबानी सवाल पूछना चाह रही हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी सांस कब छोड़नी है, सांस कब लेनी है, इसको लेकर के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और काफी वक्त से योग कर तो रही हैं, लेकिन ब्रीद इन ब्रीद आउट वो कंफ्यूज रहती हैं। तो देखो, जब शरीर की गति सामान्य है तब श्वासों की गति सामान्य है। जब आगे झुके तब श्वास बाहर, जैसे मंडूक आसन में आगे झुक रहे हैं हम, चाहे मुट्ठी बांध के करें चाहे ऐसे मुट्ठी लगा के करें। जब आगे झुके तो श्वास बाहर, जब पीछे झुके तो श्वास अंदर। जैसे उष्टासन में पीछे झुके तो श्वास अंदर, तो जब पीछे झुके तो श्वास अंदर, जब आगे झुके तो श्वास बाहर। शशकासन में आगे झुके श्वास बाहर, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर। और जब शरीर की गति जैसे वक्रासन कर रहे हैं तो शरीर की गति सामान्य, तो श्वासों की गति भी सामान्य, नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे वक्रासन कर रहे हैं, जब गोमुखासन कर रहे होते हैं, तो जब शीर्षासन, सर्वांगासन मिलाकर अभ्यास से मीनाक्षी धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट की जो कंफ्यूजन है वो लोगों को सामान्य होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे स्वामी जी, कुछ देर में हम उस पर जाएंगे कि चेहरे की झुर्रियां और डार्क सर्कल्स जो लोगों के चेहरे पर पड़ जाते हैं उसकी भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि स्वामी जी आज का चैलेंज दें, जो स्वामी जी ने कल चैलेंज दिया था नटराज आसन, जरा वो दिखा देते हैं कि कल स्वामी जी ने चैलेंज क्या दिया था, और उसके बाद जो वीडियोस आए हैं वो स्वामी जी को दिखाते हैं। ये कल का चैलेंज भी दे रहे हैं, बिल्कुल इजी है। हाँ, यही दे रहे हैं। देखो, मानवी जी भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? बोली जी। देखो कैसे करते हैं, इसका तरीका बताते हैं। ऐसे उठाया, ऐसे उठा करके देखो, हाथ ऐसे लेकर के पकड़ा, फिर इस हाथ को ऐसे निकालना पड़ता है ऊपर से, इधर से ऊपर की ओर निकालते हैं, तो फिर ये हाथ ऊपर चला जाता है, और दूसरा हाथ सामने ऐसे, और पीछे से पैर को खींच लेते हैं। स्वामी जी, लाखों लोग आपसे लगातार योग सीख रहे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें से 5 वीडियो को चुनना। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है स्वामी जी कि हम 5 वीडियो उसमें से चुनकर आपके लिए लाएं। ये देखिए, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपने सामने, ये 5 बेस्ट वीडियोस हैं नटराज आसन के, अलग अलग सूबों से कर रहे हैं सब। इनमें से बेस्ट कौन सा लग रहा है स्वामी जी आपको? तो विज्ञापन में भी योग आ गया है।
फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स में, एडवर्टाइजमेंट में, जब पॉलिटिक्स से लेकर के कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट कल्चर में जब वो लगे, तो इसका मतलब है अब दुनिया बदल रही है, दुनिया योग की तरफ लौट रही है। बैक टू बेसिक्स। मीनाक्षी, लेकिन क्या लड़कियां ज्यादा योग की तरफ जा रही हैं, लड़के पिछड़ रहे हैं क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? योग की जागरूकता है। कल आप आ जाइए फ्लोर पर। भाई लड़कों को पीछे नहीं छूटना चाहिए। स्वामी जी, आज का चैलेंज भी लगे हाथ दे दीजिए। उत्थान पादासन, फिर ये मरकट आसन, ये सब करें सब। तो मैं कह रहा था जैसे खिलाड़ी है, वो यदि मरकट आसन नहीं करेंगे तो उनकी जो फिजिकल जो उनमें स्टिफनेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मरकट आसन के 2 अभ्यास, पैर पास में रख के, पैर खोल के, और तीसरा अभ्यास में दाहिना पैर एक साथ उठाएंगे, दाहिना पैर अब इसको बाईं तरफ ले गए। तो खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को भी ये जरूर करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिजिकल एक्सरसाइज में जब ये मरकट आसन आदि, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, तो ये आसन जब जुड़ जाते हैं तब फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आज अंत में सबसे अच्छा जो एंटी एजिंग योग है ना, वो है शीर्षासन और सर्वांगासन। ये 2 आसन 1-1 मिनट से लेके 2-2 मिनट, और अभ्यास के बाद 5-5 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग आसन है, जमीन पर ही कर रहे हैं, घास के ऊपर ही, बहुत अच्छा लग रहा है। शीर्षासन जो है वो एंटी एजिंग है, आप इसके जरिए अपनी उम्र को रोक सकते हैं। स्वामी जी, जो आज का चैलेंज है, लगे हाथ दे दिए, और क्या शीर्षासन को ही चैलेंज के तौर पर दे दिया जाए क्या? बहुत शानदार, आपके तमाम शिष्य और आप तो लाजवाब हैं ही। कठिन चैलेंज तो देते ही रहते हैं। ये सरल चैलेंज है, लेकिन इसमें लोग धोखाधड़ी ना करें, दीवार के साथ करके ना भेजे वीडियो। दीवार का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये है स्वामी जी की तरफ से आज का चैलेंज। हाँ, कभी फोटोशॉप करके भेज दे। तभी हम लोग वीडियो चलाते हैं, फोटोज नहीं दिखाते। कोई धोखाधड़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। स्वामी जी के साथ तमाम जो लोग, देश के लोग इस वक्त योग कर रहे हैं, उनके लिए आज का चैलेंज है शीर्षासन। आप शीर्षासन करके अपने वीडियोस हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसमें से 5 बेहतरीन वीडियोस चुनकर आपके सामने लाएं। 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं हुसैन भाई, और हिंदू करे मुसलमान करे, दोनों ही जवान रहेंगे हुसैन भाई। अब आपकी बारी है, एक दिन मीनाक्षी जी के साथ आपको भी लेने वाला हूं नीचे जमीन के ऊपर। जिस दिन आप आदेश कर देंगे मैं आपके साथ रहूंगा। और हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को बहका दिया गया है, अरे योग तो हिंदुओं को करना चाहिए। अरे हिंदू मुसलमान समान रूप से दूध दही फल फ्रूट खाते पीते हैं, समान रूप से नहाते हैं, समान रूप से सोते हैं। बिल्कुल। तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये भी समान रूप से क्यों नहीं कर सकते? बीमार हो जाते तो। स्वामी जी, इंदिवर के एक गीत के साथ मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की, मैं चाहूंगा। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, इंदिवर का एक गीत है, उसके साथ मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की, उनसे माफी मांगते हुए मैं कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूं। ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब योग करे कोई तो देखे तन मन। ठीक बात है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव योग से संयमित होता है, संतुलित होता है। सर्वांगासन के बाद हलासन, फिर ये चक्रासन। सरल सरल से योगाभ्यास है, सब कर सकते हैं ऐसे। शुरुआत तो करें। और आपने दिखाया एक बुजुर्ग माँ का वीडियो जी, इससे हौसला मिलता है, इससे हिम्मत मिलती है कि ये अभ्यास बचपन से करते रहेंगे। स्वामी जी, अब आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब अब आप उस मुद्दे पर आए, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जब कहीं जाता है तो उसका चेहरा सबसे पहले सामने होता है। चेहरे की झुर्रियां, डार्क सर्कल्स,
तो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे किन चीजों से खुद को बचाना है कि सुंदर बने रहना है, त्वचा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे। सही कहिए ना हुसैन, आप अपने लिए पूछ रहे हैं। मीनाक्षी आपके लिए 5-10 मिनट प्राणायाम, 1 मिनट भस्त्रिका, कम से कम यहां से शुरू करें। 1 मिनट कपालभाति, धीरे धीरे 5-10 मिनट। कपालभाति कहते इसलिए, कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, ज्योति भा दीप्तौ, चेहरे पर ग्लो, तेज, शाइनिंग, झुर्रियां रहेंगी ही नहीं, चेहरा ऐसे चमक उठेगा जैसे बच्चे का चेहरा होता है। मेरी माँ ने जिसने जन्म दिया, एक दिन ईरा टीवी पर भी पूज्य आचार्य वाक्षण जी ने उनको दिखाई दिया, मीनाक्षी जी भी थे। तो जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, ऐसे ही मेरे चेहरे पर आज भी नूर है और ये 100 साल पर तक भी रहने वाला है। कपालभाति से ये चेहरे पर नूर रहता है, कपालभाति। आपके नूर से तो बहुत सारे लोगों को सर पॉजिटिव प्राणायामों में लोग थोड़ी बहुत जलन भी रखते होंगे मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल, कि इतना आरोप लगता है, इतना परेशान किया जाता है, उसके बावजूद स्वामी जी के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता है, मुस्कुराहट बनी रहती है। आसनों में सर्वांगासन और शीर्षासन ये एंटी एजिंग है, तो कम से कम 2 एंटी एजिंग आसन, शीर्षासन और सर्वांगासन। और प्राणायाम में कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 एंटी एजिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। स्वामी जी, एक्सरसाइज के साथ साथ जरा डाइट और चेहरे पर लगाना क्या है आज और किन किन चीजों से बचना है वो भी बता दीजिएगा। हाँ, चेहरे पर लगाने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा होता है, तो एलोवेरा भी वो आपको हम बताएंगे। और खाने में सबसे अच्छा होता है हल्का खाएं, माने उतना ही खाएं जितना हमें आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। हम लोग क्या करने लगते हैं, तगड़े बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा खाने पीने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं खाना पीना, तो थोड़ा थोड़ा खाइए। मक्खन खाना है आपको, बटर खाना है, अब माँ के हाथ का बिलोने का बना हुआ बटर, घी, वो तो सबको उपलब्ध नहीं होता। हमने इसलिए पतंजलि गाय का घी और गाय का बटर उपलब्ध करा दिया। 1 चम्मच से शुरू करें और फिर जो है, देखो ये डाइट वाला कार्यक्रम थोड़ा सा बैठ के बता देता हूं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, 1 दिन में 2 चम्मच ये गाय का घी दाल में डाल लें, सब्जी में डाल लें। घी को बहुत ज्यादा गर्म ना करें, हल्का सा बस निवाया करके 2 चम्मच सब्जी में या दाल में घी डाल के जरूर खाते हैं, रोटी के ऊपर डाल करके खाते थे। स्वामी जी, अब अंकुरित में हमारी मीनाक्षी जो है घी की बहुत शौकीन है, लेकिन इनकी तो तमाम साथी है वो इनसे इस बात को लेकर के थोड़ा सा वो रखती है कि इतना घी खाती हैं फिर भी दुबली पतली सी हैं, स्लिम दिखती हैं, और उन्होंने वजन बढ़ा रखा है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये घी खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, एक्सरसाइज न करने से मोटा होता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटा होता है। ये हमारे ब्रह्मचारी हैं, इधर आओ, जो है ये 3 विश्वदेव जी से लेकर के चंद्रमोहन जी से लेकर के और सोमेश्वर तक इतने तगड़े तगड़े हैं, ये 1-1 कटोरी घी खा जाते हैं। ये हमारा, बैठो इधर, ये पूरा का पूरा घी, इतना जो घी देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये इतना घी एक बार में खा जाता है। क्या बात लेकिन कहाँ तगड़ा है, मतलब घी से आदमी मोटा होता है, ये लोगों ने भ्रम फैला दिया इसको, है ना। चाहे अकेला खिला दो, चाहे शक्कर के साथ खिला दो, चाहे बूरा डाल के खिला दो। खिचड़ी तो बिना घी के खाई नहीं जा सकती, खिचड़ी, दलिया, दाल में घी, चावल में घी। तो जो है हम ये बिना मसाले की बूरा भी बनाते, खांड बोलते थे हमारे यहाँ। ये अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है इतना सारा घी, ये एक बार में, ये तो मैंने थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसको कर दिया, अब ये खा जाता है ऐसे ही। अरे चंद्रमोहन जी इंतजार में रह गए कि कटोरी उनके पास आनी थी।
स्वामी जी वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको सुनने में इनको अनार खिलाएंगे, नहीं होता कि वक्त कितनी तेजी से आगे निकल तो गया। अनार अंकुरित थोड़ा थोड़ा, फल थोड़े थोड़े, और चेहरे पर आप लगाने के लिए बोल रहे थे, चेहरे पर ये एलोवेरा जेल लगाए ऐसे। ये एलोवेरा जेल, क्योंकि पिछले 3 महीने से आप मुझे रोज 1 घंटा धूप में बैठाते हो और मेरे चेहरे का नूर कम इसलिए नहीं हुआ कि मैं इंडिया टीवी के बाद ऐसे आधा घंटा ये एलोवेरा जेल लगा करके फिर बाद में आपका नूर स्वामी जी कभी कम नहीं होगा, लेकिन वक्त कम पड़ जाता है और वक्त आज भी कम पड़ रहा है। और आज का मेरा अंतिम संदेश है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सुबह योग की साधना, पूरा संयममय जीवन, युक्ताहार युक्त विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संयम जब होगा तो 100 साल हम स्वस्थ बन करके दीर्घायु पाएंगे और जीवन में स्वास्थ्य के साथ समृद्धि, सफलता, सुख, शांति, प्रसन्नता, अनलिमिटेड हैप्पीनेस पाएंगे। जीवन में कभी कोई दुख और तनाव नहीं होगा। अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और इसी के साथ स्वामी जी आपसे आज्ञा चाहेंगे, आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।